So hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा आज हम करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स। उसमें बेटा दो थ्योरम्स आती हैं, एक आती है रोल्स थ्योरम और दूसरी है लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये दो थ्योरम्स आती हैं मीन वैल्यू थ्योरम्स में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ रोल्स थ्योरम के बारे में कि उस थ्योरम है क्या, उसकी कंडीशंस क्या हैं, ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी करेंगे उसका, और हम उसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन भी करेंगे कि अलजेब्रिक की वो क्या रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? तो उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है ये वाला, दोनों ही थ्योरम्स जो हैं बहुत इजी हैं। तो रोल्स थ्योरम के लिए हमें एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन दे रखा होगा और साथ में हमें कोई भी एक इंटरवल दे रखा होगा। ये दो चीज़ें, लेट अस सपोज a से लेके b तक कोई हमें इंटरवल गिवन है और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी हमें फंक्शन गिवन है। ये रिक्वायरमेंट है रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस के लिए। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो डिफाइंड है ए बी क्लोज इंटरवल में सच दैट, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए टू बी क्लोज इंटरवल। दूसरी कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल। एंड थर्ड कंडीशन इज कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, इफ ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c belongs to a b open interval such that f dash of c is equal to 0। तो ये है बेटा रोल्स थ्योरम की कंडीशंस, उसकी डेफिनेशन। तो क्या है डेफिनेशन? देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है और कोई क्लोज इंटरवल है a से लेके b तक। तो स्टेटमेंट क्या है रोल्स थ्योरम की कि फंक्शन हमारा डिफाइंड होना चाहिए a से लेके b इंटरवल तक। मीन्स डिफाइंड का मतलब यह है कि फंक्शन हमारा इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए पूरे के पूरे इंटरवल के लिए। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि a और a से अगले पॉइंट, b और b से पिछले पॉइंट्स के लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड होना चाहिए। तो अगर फंक्शन डिफाइंड है तो उसके बाद हम तीन कंडीशन इसकी चेक करेंगे। पहली बात, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। दूसरी बात, फंक्शन हमारा डेरिवेबल होना चाहिए क्लोज्ड ओपन इंटरवल ए बी में। और फंक्शन की वैल्यू ए पे और फंक्शन की वैल्यू बी पे दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड हैं, देन एक रियल नंबर सी, एटलीस्ट कम से कम एक रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा ए बी ओपन इंटरवल में से, सच दैट एफ डैश ऑफ सी क्या होगा? 0। तो सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल में। अगर डिफाइंड है तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। और कॉन्टिन्यूटी के लिए बेटा हमें पता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट हो गया, रैशनल हो गया, साइन एक्स फंक्शन, कॉस एक्स फंक्शन, ठीक है, लॉग एक्स फंक्शन, ई रेज़ टू पावर एक्स फंक्शन, ये सारे फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस। और दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस को प्लस करने पे, माइनस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे वो भी क्या बन जाता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो फंक्शन पहले क्या होना चाहिए हमारा? कॉन्टिन्यूअस, फिर डेरिवेबल ओपन इंटरवल में, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल में, और फंक्शन की वैल्यू ए पे और फंक्शन की वैल्यू बी पे इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस हमारी जो है सेटिस्फाई होंगी, देन एक सी नंबर आएगा ए बी ओपन इंटरवल में से। मींस ए से लेके बी तक कोई भी एक नंबर आएगा, ना तो ए होगा ना बी होगा, ए से लेके बी के बीच में कोई भी नंबर होगा सी, सच दैट एफ डैश ऑफ सी क्या होगा? 0। अगर यहां से सी की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम जो ए से लेके बी के बीच में है, देन हम लिखेंगे हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड।
रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। दो चीजें हैं बेटा, एक तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एप्लीकेबिलिटी चेक करो कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है किसी क्वेश्चन के ऊपर के नहीं है। सो एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि हमारी ये कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं होती। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और उससे पहले फंक्शन हमारा डिफाइंड होना चाहिए। पहले तो फंक्शन अगर डिफाइंड है और तीनों ये कंडीशंस ठीक हैं, फिर हम एफ डैश ऑफ सी को 0 पुट करेंगे और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारा फंक्शन डिफाइंड भी है और तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड भी हैं, देन हमारी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगी। तो वेरीफाइड के लिए अगर हमारा सी कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जो ए से लेके बी तक ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, देन रोल थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। सो दो चीजें हैं, एक तो एप्लीकेबिलिटी और दूसरी वेरिफिकेशन। तो एप्लीकेबिलिटी का मतलब यह है कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए और तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। और वेरिफिकेशन का मतलब है कि हमारा सी एक पॉइंट आना चाहिए जो ए से लेके बी तक ओपन इंटरवल में है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल बताता हूं कि हमारे पास लेट अस सपोज फंक्शन है कोई 1/x और इंटरवल है -1 से लेके 1 तक। तो सबसे पहले चेक करने को बोले कि ये एप्लीकेबल है थ्योरम यहां पे कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पे बेटा अगर मैं -1 से लेके 1 तक यहां पे 0 पुट कर दूं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। सो ये तो फंक्शन जो है इज अनडिफाइंड इन क्लोज इंटरवल -1 to 1 मीन्स -1 से लेके 1 तक 0 भी आ जाता है, तो 1/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो फंक्शन ही हमारा डिफाइंड ही नहीं है यहां पे, देन हम अप्लाई ही नहीं कर सकते रोल्स थ्योरम। सो सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मीन्स ठीक है ना, फंक्शन डिफाइंड और तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, उसके बाद हम सी पॉइंट निकालेंगे। तो अगर हमारा फंक्शन डिफाइंड है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, देन रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका वेरिफिकेशन और एप्लीकेबिलिटी में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ क्या है कि ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है चीज, तो आपको मैं ग्राफिकली बताता हूं या ज्योमेट्रिकली प्रूफ बताता हूं इसका, ज्योमेट्रिक प्रूफ बताता हूं इसका। हम दो केस की बात करेंगे। सबसे पहले मैं केस 1 लूंगा जब हमारा फंक्शन कांस्टेंट होगा। फंक्शन क्या होगा हमारा, कांस्टेंट। लेट अस सपोज हमारा कोई फंक्शन कांस्टेंट है और कांस्टेंट फंक्शन का पता है आपको कि उसका ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, y के इक्वल। सो y इज इक्वल टू सी का मतलब क्या है, y क्या है, कांस्टेंट, क्लियर। y इज इक्वल टू सी, एफ ऑफ एक्स और y दोनों सेम ही होते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है a, ये कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल स्मॉल a के इक्वल है और ये जो पॉइंट b है वो स्मॉल b के इक्वल है। अभी इसका कर्व तो ऐसा ही होगा, ठीक है। देन सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू सी, वो डिफाइंड है, ये कहीं पे भी इंफिनिटी नहीं बनेगा, डिफाइंड रहेगा, पहली कंडीशन। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी, हमें इतना पता है कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। दूसरी बात डेरिवेबिलिटी, इसकी डिफरेंशिएशन करो तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0, और वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। कोई भी इंटरवल ले लेंगे तो ये एग्जिस्ट करेगी। मोर ओवर डिफरेंशिएशन का मतलब ये भी हो सकता है कि हर एक पॉइंट के ऊपर इसका जो डेरिवेटिव होगा या स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी वो यूनिक होगी, ठीक है। डेरिवेटिव हमने ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस किया था डेरिवेटिव का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। वो हमने डिफरेंशिएबिलिटी के पहले लेक्चर में किया था। तो फंक्शन हमारा डेरिवेबल भी है। मोर ओवर आप फंक्शन की वैल्यू a पे निकालोगे या b पे निकालोगे, दोनों पे y की वैल्यू तो सेम ही आ रही है। ये यहां पे x की वैल्यू यहां पे a है, यहां पे x की वैल्यू b है, बट फंक्शन की वैल्यू तो सेम ही है, वहां पे c है लेट अस सपोज वैल्यू। तो तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड है, ठीक है। देन कोई ऐसा पॉइंट होगा, c ले लें, लेट अस सपोज ये यहां पे मैं या सी डी पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। डी पॉइंट ले लेंगे और डी पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट लूंगा, डी पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट लूंगा वो किसके पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है। अगर हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा
तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0। मीन्स अगर मैं d पॉइंट की बात करूंगा तो d पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 0। तो यही कंडीशन थी ना हमारी कि f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0, कि c पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट एट अ पॉइंट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होगा वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला पॉइंट जो हम सी निकालेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद। तो लेट अस सपोज कि हमारा फंक्शन अभी कांस्टेंट नहीं है, कोई भी हमारा वेरिएबल फंक्शन है, यहां पे पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हमें इन कंडीशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहां पे मैं 3 तरह के फंक्शंस बना सकता हूं कि लेट सपोज ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, और दोनों पॉइंट्स पे मेरे को वाई की वैल्यू तो सेम ही रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं दोनों को एक ही लेवल पे रख रहा हूं। हमारा फंक्शन बेटा ऐसा भी कोई हो सकता है, ऐसा भी कोई फंक्शन हो सकता है, या फिर यहां पे मैं ए और बी, फिर दोनों पॉइंट जो हैं एक ही लेवल पे ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी कि फंक्शन की वैल्यू ए पे और फंक्शन की वैल्यू बी पे सेम है। ऐसा भी कर्व ले सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी कोई कर्व ले सकता हूं, ए और बी पॉइंट मेरे को दोनों सेम ही लेवल पे रखने पड़ेंगे। ऐसा भी फंक्शन ले सकता हूं कोई, क्लियर। यहां पे ये दोनों तीनों फंक्शंस क्या है, पॉलिनोमियल है, इनका कोई पॉसिबल ऐसा मैंने ग्राफ मान लिया अपनी तरफ से। तो सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये डिफाइंड होंगे किसी भी इंटरवल के लिए, क्योंकि यहां पे मैं डिवाइड में रैशनल फंक्शन नहीं ले रहा, मैं पॉलिनोमियल फंक्शन ले रहा हूं, वो तो डिफाइंड ही होते हैं किसी भी इंटरवल के लिए। तो ये ए पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू ए के कॉरस्पॉन्डिंग है और बी पॉइंट x इज इक्वल टू बी के कॉरस्पॉन्डिंग है, क्लियर। तो फंक्शन ये तीनों के तीनों क्या हैं, डिफाइंड फंक्शंस हैं, ठीक है। अपने अपने इंटरवल में ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये किसके लिए है, x इज इक्वल टू ए के लिए, ये x इज इक्वल टू बी के लिए। सिमिलरली ये भी पॉइंट जो है x इज इक्वल टू ए के लिए है, ये x इज इक्वल टू बी के लिए है। इंटरवल मैं a से लेकर b तक स्टैंडर्ड वाला ही यूज कर रहा हूं, क्लियर। तो यहां पे बेटा सबसे पहले फंक्शन डिफाइंड है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। दूसरी बात, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, वो उसका कर्व कहीं पे ब्रेक होता ही नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात, इन जो आपके कर्व्स हैं, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर चेक करोगे तो आपका जो टेंजेंट आएगा वो क्या आएगा, यूनिक आएगा। किसी पॉइंट के ऊपर भी आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो वो क्या आएगा, यूनिक आएगा। तो अगर टेंजेंट यूनिक आएगा इसमें उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू ए और फंक्शन की वैल्यू बी पे मैंने देखो ये सेम ही लेवल पे ले रखे हैं, ए और बी पॉइंट तीनों केसेस में। तो तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड हैं और फंक्शन डिफाइंड भी है। देन यहां पे देखो कोई ना कोई पॉइंट होगा सी, लेट अस सपोज ये पॉइंट सी है, जहां पर जो हमारा टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां पे भी जो सी पॉइंट है वहां पे जो टेंजेंट आ रहा है वो किसके पैरेलल आ रहा है, एक्स एक्सिस के। अगर टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस का है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट एक लाइन ही है। टेंजेंट क्या है, वो लाइन है जो किसी कर्व को किसी एक ही पॉइंट के ऊपर टच करके जाती है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सी। वैसे यहां पे तो एक वैल्यू आई सी की, a और b के बीच में है, सच दैट टेंजेंट जो है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। यहां पे भी एक वैल्यू आ रही है c की जो a और b के बीच में है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहां पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, लेट अस सपोज ये c पॉइंट है और ये d पॉइंट है, और 3 आ रहे हैं, ये e पॉइंट भी है जो पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के है। तो यहां पे मैंने क्या बोला था कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल वैल्यू c, कम से कम एक पॉइंट आएगा। एक पॉइंट दोनों केसेस में, यहां पे 3 पॉइंट्स आए हैं, 2 पॉइंट्स भी आ सकते हैं, 4 पॉइंट्स भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कर्व के ऊपर। तो इन तीनों केसेस में जो ये आपके टेंजेंट आ रहे हैं ये किसके पैरेलल आ रहे हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इनकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू सी। सो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसके लिए जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा c पॉइंट के ऊपर वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसके लिए भी जो मैं डेरिवेटिव निकालूंगा वो 0 हो जाएगा। यहां पे मैं c पे भी डेरिवेटिव मेरा 0 होगा, d पॉइंट पे भी 0 होगा और e पॉइंट पे भी मेरा डेरिवेटिव 0 होगा। तो ज्योमेट्रिकल प्रूफ इसका ये है
कि अगर हमारा ए से लेके बी तक कोई इंटरवल है और उसका कोई भी मैं कर्व ड्रा करता हूं, ठीक है, तो पहली बात फंक्शन हमारा डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा कॉन्टिन्यूस। ये देखो जितने भी मैंने कर्व ड्रा किए हैं तीनों के तीनों कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहे, और इनके कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो वो उनका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, यूनिक आएगा। अगर टेंजेंट यूनिक है हर एक पॉइंट के ऊपर, इट मींस वो डेरिवेबल फंक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट, फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे मैंने पहले बोल दिया, मैं सेम लेवल पे रख रहा हूं दोनों को, ताकि फंक्शन की वैल्यू ए और फंक्शन की वैल्यू बी पे सेम रहे, ठीक है, और सारी कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड हैं। देन कम से कम एक पॉइंट आ रहा है यहां पे जो पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के। तो अगर हमारा टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 मीन्स उसकी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या है, 0। तो ऐसे हम सी पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली ये क्या प्रूव करेगा, एक पॉइंट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा जहां पे टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बेटा ये तो होगी इसकी बेसिक थ्योरी। अभी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और -2 से लेके 2 तक कोई इंटरवल है हमारे पास। तो कहता है वेरीफाई करो रोल्स थ्योरम इसके लिए, इस फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले तो देखो कि फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है। यहां पे देखो ये किसी पॉइंट पे इंफिनिटी नहीं बनेगा। सो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन -2 to 2 ओपन क्लोज इंटरवल, ये डिफाइंड है फंक्शन। और उसके बाद कॉन्टिन्यूटी जब चेक करेंगे वो हम करेंगे बेटा क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल, विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन। सो देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस इन -2 to 2 इंटरवल। ये -2 से लेकर 2 तक फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा डेरिवेबल इन -2 to 2। अभी इस फंक्शन की हम डिफरेंशिएशन करेंगे। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसकी डिफरेंशिएशन करो क्या हो जाएगी, 2x, विच एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रही है इन -2 to 2, मीन्स ये भी कहीं पे इंफिनिटी नहीं बनना डेरिवेबल इसका, और इसकी डिफरेंशिएशन की जा सकती है। देयरफॉर इट इज डेरिवेबल इन -2 to 2 ओपन इंटरवल। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, फंक्शन की वैल्यू 2 पे फाइंड आउट करो तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 मीन्स 4 + 2 6। फंक्शन की वैल्यू -2 पे निकालो, -2 का स्क्वायर प्लस 2 तो 4 + 2 ये भी कितना हो जाएगा, 6। सो एफ ऑफ 2 किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ -2। देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c belongs to -2 to 2 such that f dash of c क्या होगा, 0। सो f dash of x कितना है, 2x। यहां पे x को c फिल कर दो तो 2c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और 0 -2 से लेके 2 के बीच में है। सो हेंस क्योंकि एक c नंबर आ गया जो -2 से लेके 2 के बीच में है, हेंस रोल थ्योरम इज वेरीफाइड। रोल थ्योरम क्या हो गई हमारी, वेरीफाइड हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या चेक किया क्वेश्चंस में कि हमारा फंक्शन जो है वो होना चाहिए डिफाइंड। फंक्शन डिफाइंड है हमारा, कहीं पे भी इंफिनिटी नहीं बन रहा। फिर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अब इसकी मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, इसकी डिफरेंशिएशन 2x आ गई, -2 से लेके 2 तक ये डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो फंक्शन डेरिवेबल भी हो गया। फिर फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकाली और -2 पे निकाली, दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। देन एटलीस्ट एक रियल नंबर c एग्जिस्ट करेगा -2 से लेके 2 के बीच में, सच दैट f डैश ऑफ c क्या होगा, 0। सो f डैश ऑफ x में यहां पे मैं c फिल कर दूंगा बस। सो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0, और 0 जो है वो -2 से लेके 2 के बीच में ही है। तो इट मींस कोई हमारा ऐसा नंबर आ गया जो -2 से लेके 2 के बीच में है, तो हमारी रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका
जिसमें हम पॉलिनोमियल कोई भी ले रहे हैं। अब मैं डिफरेंट आपको फंक्शंस लेके बताऊंगा। इसमें मैंने सिंपल एक पॉलिनोमियल लिया है, तो इसकी डिग्री 2 है। 3 डिग्री का भी क्वेश्चन आप ऐसे ले सकते हो सकता है 3 डिग्री का। हाँ जी, सो नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। लेट अस सपोज हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, फंक्शन है sin x प्लस cos x और इंटरवल है 0 से लेके 90 तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो आप बेटा कि sin x और cos x किसी भी पॉइंट के ऊपर इंफिनिटी नहीं बनते 0 से लेकर 90 तक। तो f of x क्या है? डिफाइंड है इन 0 to 90। 0 to 90 फंक्शन ये डिफाइंड है। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी इन 0 to 90, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे 0 से लेके 90 तक। तो फंक्शन क्या है यहां पे? sin x प्लस cos x। अभी sin x is a continuous function and cos x is also a continuous function, therefore दो continuous functions को प्लस करूंगा is also a continuous function। इंटरवल कौन सा है? 0 से लेके 90 तक, क्लोज इंटरवल। दूसरा डेरिवेबल इन 0 to 90 ओपन इंटरवल। तो यहां पे फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होगी? sin x की डिफरेंशिएशन cos x है, cos x की माइनस sin x। तो ये भी एग्जिस्ट कर रही है, विच एग्जिस्ट इन 0 to 90। ये भी कहीं पे इंफिनिटी नहीं बनेगी और एग्जिस्ट कर रही है। सो देयरफॉर लिखेंगे फंक्शन हमारा डेरिवेबल है 0 से 90 ओपन इंटरवल में। थर्ड कंडीशन बेटा हमारी क्या है? फंक्शन की वैल्यू 0 पे फाइंड आउट करो। sin 0 प्लस cos 0, sin 0 0, cos 0 1, तो कितना आ जाएगा? 1। f of पाई बाई 2, सो sin 90 प्लस cos 90। sin 90 कितना है? 1 और cos 90 0, ये भी कितना आ जाएगा? 1। सो f of 0 किसके इक्वल आ गया? f of पाई बाई 2। सो क्या लिखेंगे? देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ रोल थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c जो बिलोंग करेगा 0 से लेके 90 तक, सच दैट f डैश ऑफ c क्या होगा? 0। तो f डैश ऑफ c यहां पे c पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? cos c माइनस sin c इज इक्वल टू 0। तो ये वहां पे ले जाओ तो cos c इज इक्वल टू sin c, इसको डिवाइड में ले जाओ तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा? sin c अपॉन cos c। यहां पे tan c इज इक्वल टू 1। tan की वैल्यू 1 कब कब होती है? पाई बाय 4 पे, फिर 5 पाई बाय 4 पे, फिर 9 पाई बाय 4 पे, ये चलता रहेगा। इनमें से सिर्फ एक ही पॉइंट है पाई बाय 4 जो बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 90 के बीच। समझ गए? सो एक आपका ऐसा नंबर आ गया जो 0 से 90 के बीच में है। सो देयरफॉर रोल थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड होगी। हमारे स्टेप बेटा वही रहेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस होगा, डेरिवेबल होगा और ये f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होगा। देन हम c पॉइंट निकालेंगे और c पॉइंट अगर आएगा कम से कम एक उस इंटरवल में, तो फिर हमारी जो रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाइड होगी। ठीक है, तो ये तो बेटा आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटरवल है -1 से लेके 1 तक। अभी ये जो फंक्शन है -1 से लेके 1 तक किसी भी पॉइंट के लिए इन्फिनिटी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे f ऑफ x इज डिफाइंड इन -1 to 1 क्लोज इंटरवल। डिफाइंड फंक्शन है तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी इन -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? e रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन, थ्योरी आप लिख सकते हो। सो फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने क्या बोला था? हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल log x e sin x cos x, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं। तो आप रीजन यहां पे लिख सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूअस है इस क्लोज्ड इंटरवल में। दूसरा डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल -1 to 1। अगर डेरिवेबल चेक करेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन कर दो। e रेज़ टू पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? e रेज़ टू पावर x।
फर्दर 1 की 0 और x स्क्वायर की 2x। सो कितना आ जाएगा -2x e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ये भी -1 to 1 किसी भी पॉइंट के लिए इन्फिनिटी नहीं बनेगा और एग्जिस्ट करेगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेबल। ठीक है। थर्ड, फंक्शन की वैल्यू -1 पे फाइंड आउट करेंगे तो e रेज पावर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो e रेज पावर 1 माइनस 1 मीन्स e रेज पावर 0 कितना आ जाएगा, 1। फंक्शन की वैल्यू 1 पे फिल करेंगे, ये 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। सो e रेस्ट पावर 0 ये भी कितना आ जाएगा, 1। अभी फंक्शन की वैल्यू -1 और फंक्शन की वैल्यू 1 दोनों ही इक्वल हैं। अगर ये दोनों ही इक्वल हैं तो तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होगी। फंक्शन डिफाइंड भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, डेरिवेबल भी है और f of a is equal to f of b भी है। So therefore all conditions are satisfied. So therefore there exists at least one real number c। c जो होगा वो किस में से बिलोंग करेगा, -1 to 1। ठीक है। सच दैट f डैश ऑफ c क्या हो जाएगा, 0। तो -2c यहां पे e रेस्ट पावर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी -2 तो 0 होगा नहीं। ठीक है। तो e की पावर जितनी मर्जी कर लो आप, वो भी 0 नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, c अकेली क्या ऑप्शन बचती है मेरे पास, c इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहां पे c की वैल्यू 0 आ गई और जो 0 नंबर है वो -1 से लेके 1 के बीच में है। क्लियर, -1 से लेके 1 के बीच में है, तो ये रियल नंबर हो जाएगा -1 से लेके 1 तक। तो हेंस क्या लिखेंगे, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। मेन चीज यही थी, मेरा मोटिव यही था ये क्वेश्चन करवाने का कि यहां पे -2 भी 0 नहीं होगा और e रेज टू पावर कोई सी रियल नंबर के लिए 0 नहीं आती। e रेज टू पावर कितनी करने पे 0 आएगा, -∞ मींस 1 बाई e रेज पावर इन्फिनिटी। ये 1 e रेज पावर इन्फिनिटी होता है, 1 बाई इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0। तो ये किसी रियल नंबर के लिए 0 नहीं आता, सिर्फ इन्फिनिटी या -∞ के लिए 0 आएगा। ठीक है। तो ये था बेटा आपका इसका एक क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल। तो अभी मैं वो क्वेश्चंस करवाता हूं जिनमें हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक तो मैंने पहले आपको करवा दी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 1 और इंटरवल है हमारा बेटा -1 से लेके 2 तक। -1 से लेके 2 तक फंक्शन है ऐसा, तो कहता है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम। हमने चेक करना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है यहां पे कि नहीं है। तो यहां पे फंक्शन देखो, अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 1 फिल कर दूं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। सो कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय 0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। सो f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड इन इंटरवल -1 to 2, क्योंकि जो 1 नंबर है वो इस इंटरवल के अंदर ही आ रहा है। -1 से लेके 2 तक 1 भी तो आएगा ना, तो फंक्शन 1 पे जो डिफाइंड नहीं है, सो लिखेंगे हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। एक तो ये, एक अगली एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास लेट अस सपोज फंक्शन है x और इंटरवल है 1 से लेके 2 तक। अभी ये फंक्शन डिफाइंड है, इन्फिनिटी तो बनेगा नहीं। फंक्शन इज डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। ठीक है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी इन 1 to 2 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। तो फंक्शन क्या है हमारा x, ये क्या है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूटी हो गई। सेकंड, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 1 to 2। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा, x, इसकी डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगी, x की डिफरेंशिएशन 1 डेरिवेबल है विच एग्जिस्ट इन 1 to 2 ओपन इंटरवल। सो इसका डेरिवेबल डिफरेंशिएशन भी हो सकती है, डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। थर्ड कंडीशन क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे फाइंड आउट करो क्या आ जाएगी 1 और 2 पे फाइंड आउट करो क्या आ जाएगी 2। ये इक्वल नहीं है। सो फंक्शन की वैल्यू 1 पे नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 2 पे। अभी हमारी जो कंडीशन है ये वाली कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड भी है, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, बट हमारी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो हेंस लिखेंगे रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं है।
समझ गए? सो वेरीफाइड या एप्लीकेबल लिख लो आप, वो अच्छा रहेगा। वेरीफाइड तो तब नहीं होती जब हमारा पॉइंट नहीं आए सी, बट यहां पे हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाइड है, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये फंक्शन जो है वो रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये आपके सिंपल से क्वेश्चन है। अभी हमें जैसे लेट अस सपोज कोई क्वेश्चन दे रखा हो, मैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के बेस पे आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं कि लेट अस सपोज हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और -2 से लेके 2 तक का कोई इंटरवल है। तो हमें बोलेगा कि इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करो, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करो जिसके ऊपर जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो मैंने अभी आपको बताया कि रोल्स थ्योरम में हम एफ डैश ऑफ सी को 0 पुट करके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पॉइंट जिसके ऊपर जो टेंजेंट है ड्रा करेंगे वो किसके पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ बोल रखा है कि आप एक पॉइंट निकालो इस कर्व के ऊपर सच दैट जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हमने रोल थ्योरम वेरीफाई करनी है उसके लिए। ठीक है, तो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन -2 to 2, ये इंफिनिटी कहीं पे नहीं बनेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही होता है। ठीक है ना, तो ये डिफाइंड है, इंफिनिटी कहीं पे नहीं बनेगा। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी मैं आपको ऑरल बता देता हूं, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे इसकी, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस आएगा। ठीक है, दूसरा डेरिवेबल, तो फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करो क्या आ जाएगी 2x, और ये एग्जिस्ट करेगी ना -2 से लेके 2 तक ओपन इंटरवल में, तो ये -2 से लेके 2 तक डेरिवेबल भी है। ठीक है, थर्ड कंडीशन फंक्शन की वैल्यू -2 पे निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4। तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी सच दैट एफ डैश ऑफ सी क्या होगा 0। ठीक है, एफ डैश ऑफ सी, इसको 0 फिल करो 2c को, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और 0 -2 से लेके 2 तक ओपन इंटरवल के बीच में ही है। ठीक है, इसके इन बिटवीन ही है, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो c की वैल्यू कैसे आई थी, हमने एफ डैश ऑफ एक्स में c पॉइंट फिल किया था, ये जो c फिल किया वो किसकी जगह पे किया, x की जगह पे। सो देयरफॉर हमारा x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0। ये x कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करने पे आया, हमने x को c के साथ रिप्लेस किया था, तो इट मींस जो वैल्यू c की आई है किसकी वैल्यू आई है x की वैल्यू। तो हमें पॉइंट चाहिए एंड y किसके इक्वल है, वो गिवन कर्व में फिल कर दो। गिवन कर्व क्या है, ये 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। सो देयरफॉर पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। तो इस मेथड से हम पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में बोल दे कि कोई ऐसा पॉइंट निकालो इस कर्व के ऊपर जो जहां पे टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो आप रोल्स थ्योरम पहले वेरीफाई करोगे, उसके बाद जो c का पॉइंट आया उसी को x लिख लोगे, वही x की वैल्यू किसमें फिल करोगे आप, कर्व के अंदर, तो आपका पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो ये थे पूरी की पूरी एग्जांपल्स जो मैं आपको करवाना चाहता था रोल्स थ्योरम की। ठीक है, इसकी लास्ट जो है अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन, वो मैं समझाऊं अभी आपको क्वेश्चंस के बाद। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपको समझाऊंगा। ज्योमेट्रिकल प्रूफ तो आपको बता दिया, बस ये थोड़ा सा टॉपिक है लास्ट वाला। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है बेटा, लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी एफ ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है। क्या गिवन है? पॉलिनोमियल। तो अगर पॉलिनोमियल है, लेट अस सपोज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके कोई ना कोई रूट्स होंगे। ठीक है ना, पॉलिनोमियल अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। लेट अस सपोज एफ ऑफ एक्स कोई भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल या फंक्शन है और ए और बी इसके रूट्स हैं, आर इट्स रूट्स। अगर ए और बी उसके रूट्स हैं देन फंक्शन की वैल्यू ए पे और फंक्शन की वैल्यू बी पे क्या हो जाएगा 0। हमें इतना पता है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ कि एवरी रूट सेटिस्फाइज इट्स इक्वेशन। जो रूट्स होते हैं वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मींस वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैं एक्स की वैल्यू फिल करूंगा राइट हैंड साइड 0 आ जाएगी। ठीक है, अगर इक्वेशन एक साइड पे है तो फंक्शन की वैल्यू ए पे, क्योंकि ए और बी दोनों रूट्स माने मैंने फंक्शन के, ए पे और बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मींस दोनों सेम आ गए, एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई। दूसरा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा और डेरिवेबल भी होगा। अभी हमने क्वेश्चन भी कर लिया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन के बाद ही आपको टॉपिक करवा रहा हूं आपको।
तो क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल भी हो गया, दो कंडीशंस, और पॉलिनोमियल डिफाइंड भी होता है, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तीनों कंडीशंस हमारी क्या हो गई, हमारी सेटिस्फाइड। ठीक है, देन एक एफ डैश ऑफ एक कोई नंबर सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट वहां पे एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा, 0। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी कब, एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि बिटवीन एनी टू रूट्स, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना, कोई दो रूट्स हैं किसी फंक्शन के, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ ए फंक्शन देयर एग्जिस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। सो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है कब, एक्स इक्वल टू सी पे। मींस जो एक्स इक्वल टू सी पॉइंट आएगा वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स को, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। मींस एक्स इक्वल टू सी किसका रूट हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का। सो अगर हमारे पास दो रूट्स हैं, ए रूट है और बी रूट है, उसके अंदर एक रूट हमारा लाई करेगा एफ डैश ऑफ एक्स का। ठीक है, तो इसका जो हम यूज है हम हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और ए कोई पॉइंट है, बी कोई पॉइंट है, दोनों ही उसके रूट्स हैं उस इक्वेशन के। मींस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे फंक्शन की वैल्यू 0 है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस भी होगा, डेरिवेबल भी होगा और एग्जिस्ट भी करेगा। देन एफ डैश ऑफ सी 0 हो जाएगा। एफ डैश ऑफ सी 0 मींस एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी कब, जब एक्स इक्वल टू सी है। मींस एक्स इक्वल टू सी किसका रूट होगा, एफ डैश ऑफ एक्स का। सो अगर दो रूट्स हैं हमारे पास ए और बी, उसके बीच में कोई नंबर सी एग्जिस्ट करेगा जो रूट किसका होगा, एफ डैश ऑफ एक्स का। तो ये मैंने आपको ये एक वर्डिंग लिख दी है, इसका यूज हम बेटा हायर क्लासेस में करते हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर बेटा इतना ही है रोल्स थ्योरम के बेस पे। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बेस के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सिलेबस के रिगार्डिंग मिल सके। आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। गुड बाय।